हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष सर ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आइए आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे यूपी कैटेट एप्लीकेशन फॉर्म 2026 कैसे भरना है। स्टेप बाय स्टेप ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपको शेयर करेंगे ये वीडियो फाइनल प्रिंट तक। कैसे यहाँ पर देखिए आपको फाइनल प्रिंट दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा 2026 बांदा यूनिवर्सिटी। तो इस प्रकार से अपना का एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है, सर्वप्रथम हम सर्च करेंगे गूगल क्रोम ब्राउजर में। अगर आपके पास स्मार्टफोन से भरना है तो उस दशा में आपको साइड में यहाँ पर एक ट्रिपल डॉट का बटन दिखेगा, वहाँ पर आप क्लिक करके उस पर डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर लीजिएगा। उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका फ़ोन एज ए लैपटॉप के रूप में काम करने लगेगा। ठीक है, तो उस गूगल क्रोम ब्राउजर में, नॉट गूगल क्रोम में अगर जाएंगे, वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म बनेंगे तो सब कुछ सही तरीके से रहता है। गूगल में भरेंगे तो रीडायरेक्ट होकर बैक हो जाता है, इधर उधर समस्याएं होती हैं। ठीक है, तो गूगल क्रोम का सहायता लेंगे, उसमें सर्च करेंगे यूपी कैटेट, चाहे यूपी कैटेट एग्जाम.org, चाहे यूपी कैटेट 2026, जो आपकी स्वेच्छा हो आप उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आएगा यूपी कैटेट 2026 ऑफिशियल वेबसाइट का जो पैटर्न है वो आपका चेंजमेंट होकर के आपके समक्ष दिख रहा है। चलिए अब आइए, सूचना प्रणालिका ये डाउनलोड हो रहा है। जिसको नहीं मिला है लिंक तो आप जाकर के ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहाँ से जाकर के आपको काउंसलिंग वाले सेक्शन में जाएंगे, यूपी कैटेट गाइडेंस 2026 में जाएंगे, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमें करना क्या है, न्यू रजिस्ट्रेशन, नया एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो क्या करना है, हमको नया रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। ओके, लास्ट डेट 30 अप्रैल, इट में भी हो सकता है 1 सप्ताह के लिए बढ़ेगा, क्योंकि इधर हम MSCAG का अप्लाई नहीं हो रहा था, ABM का भी नहीं अप्लाई हो रहा था, अब ABM का अप्लाई हो रहा है। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है, ये आपका देखिए, ये सारे इंस्ट्रक्शन अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आई एग्री पर क्लिक करना है। आई एग्री पर क्लिक कर देंगे तो आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस दे रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कह रहा है ये जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है ये आपका एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स के लिए भरा जा रहा है। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी हैं तो आप अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे। ये आपका एज ए लाइक नहीं समझ में आएगा तो पिछले साल वाला वीडियो देख लीजिएगा। यूपी कैटेट एप्लीकेशन फॉर्म 2025 भरेंगे तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर मास्टर्स में आते हैं। तो हम ABM वाला फॉर्म भर रहे हैं इसको, तो यूपी कैटेट 2026 का, तो मास्टर्स सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई फॉर मास्टर प्रोग्राम। ओके, अगर UG का है तो UG सेलेक्ट करेंगे, PG का है तो PG यानी मास्टर सेलेक्ट करेंगे, PhD का है तो PhD हम सेलेक्ट करने वाले हैं। ओके, चलिए तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया मास्टर्स, और यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर। ठीक, और एक आता है BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स, और एक सिर्फ रहता है BSc एग्रीकल्चर 4 ईयर्स। तीन इसमें डिग्रियों पे अलग अलग डिफरेंट डिसिप्लिन के नाम हैं। कहीं पर BSc ऑनर्स हार्टिकल्चर है, कहीं पर BSc हार्टिकल्चर ऑनर्स है, कहीं पर BSc हार्टिकल्चर सिर्फ 4 ईयर्स की डिग्री है। ओके, तो इस बात का भी विशेष ध्यान देंगे, जो आपके लास्ट यानी 7 सेमेस्टर का मार्कशीट है या 6 का हो, जो भी आपके पास रिसेंट की मार्कशीट हो, चाहे नेट कॉपी हो चाहे हार्ड कॉपी हो, उस पर देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, उस पर देख लीजिएगा क्या लिखा है। बाकी ये 10+2+4 लिखा है, इसको छोड़ दीजिएगा, इससे आपका कोई मतलब नहीं। आपका मेन उद्देश्य इधर है, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स मिसमैच होने के कारण आपको सीट रद्द कर दिया जा सकता है। ठीक है, सूचना विभाग साफ साफ ये वर्ड लिखा हुआ है, अब पिछली बार हुआ भी है। चलिए तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, हमारे जैसे एज लाइक मान लीजिए हमारी डिग्री का नाम है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, तो हम उस पर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर ग्रुप ऑफ पेपर सेलेक्ट करना है। यदि आपका एग्रीकल्चर के लिए भरना है तो MEG सेलेक्ट करेंगे, और हमें भरना है ABM का तो हम MBA सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब कह रहा है इसमें नेटिव ऑफ उत्तर प्रदेश, क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं या नहीं। यदि आप यस करते हैं, यदि हैं तो यस करिए, नहीं है तो इस पर नो करेंगे। तो ABM एक ऐसा कोर्स है जिसमें भारत के किसी भी राज्य का विद्यार्थी हो वो एप्लीकेशन आवेदन कर सकता है और अच्छे रूप से सिलेक्शन भी ले सकता है। ठीक है, चलिए कैंडिडेट का पूरा नाम कैसे भरना है, जो आपके 10th की, जो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट पर लिखा हुआ है वही आप इस पर सिलेक्ट करेंगे, यानी यही इसमें फिलअप करेंगे। पूरा नाम अपना क्लियरली विजिबिलिटी के साथ अपना बोल्ड लेटर में यानी कैपिटल लेटर में इसमें फिलअप करेंगे। ओके, कैटेगरी की बात आई तो आप अपना कैटेगरी चूज करेंगे, जनरल, OBC, SC, ST, EWS।
ये अपना सेलेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका है डेट ऑफ बर्थ। अक्सर यही गलतियां होती हैं, कहीं डेट गलत हो जाता है, कहीं मंथ गलत होता है, कहीं ईयर गलत हो जाती है। जिस भी विद्यार्थी को नहीं समझ में आया, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरने में असमर्थता हो रही है, तो आप हमारे टेक्निकल टीम से एप्लीकेशन फॉर्म भरवा लीजिएगा, नहीं तो पूरे साल की, 2 साल की, 4 साल की मेहनत आपकी डूब सकती है। वैसे तो कोशिश हमारी ये है कि इसको ध्यानपूर्वक अपना स्वयं देख करके भर लीजिए, ठीक है। चलिए, इसमें डेट भरे, मंथ भरे और ईयर भरे, हाई स्कूल की मार्कशीट पर दिया रहता है। ओके, चलिए अब यहाँ पर ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी इसमें भरना है, 2 बार इसमें कंफर्म करना है। फिर साथ में आपका एक ईमेल, इसमें मोबाइल नंबर भरना है। तो मोबाइल नंबर कोशिश करिएगा जो यूजी वाले विद्यार्थी हैं अपने घर का भरिएगा, क्योंकि आप लोग समस्या ये करते हैं लास्ट में जब काउंसलिंग होती है, उस समस्या के दौरान आपके फ़ोन में कभी रिचार्ज नहीं रहता है, कभी आपका फ़ोन गायब हो जाता है, 2-3 महीने में सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करिए कि जो यूजी वाले, अंडर ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी हैं, ये अपने घर का ही फॉर्म भरें, मतलब वो उसमें एप्लीकेशन मोबाइल नंबर दें, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद सिक्योरिटी पिन ये वाला दिया है, भर करके सबमिट करना है। सबमिट करेंगे तो आपके समक्ष इस प्रकार से कुछ इंटरफेस आएगा। जैसे मास्टर्स हमने सेलेक्ट किया था, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर सेलेक्ट किया था, एमबीए सेलेक्ट किया था, हमने अपना पूरा नाम चेक कर लिया, कैटेगरी अपना चेक कर लिया, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लिया, जो मोबाइल नंबर है उसको चेक कर लिया, ईमेल आईडी अपना चेक कर लिया। फिर यहाँ पर हमने क्लिक किया आई टिक और इसको हमने कर दिया कन्फर्म। ओके, ये चीज़ हमने कंफर्म कर दिया कि सब कुछ हमारा सही है। यदि नहीं सही है तो इसको कैंसिल करके वापस आ करके उसको एडिट कर सकते हैं। ओके, अगला ओटीपी हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला जाएगा, उस पर करिएगा ओके। तो इस प्रकार से आपका कह रहा है एन ओटीपी हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ये आपका मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इसमें आपको ओटीपी भरना है, ओटीपी भर करके आपको सबमिट कर देना। ये आपका 1 मिनट के लिए लगभग चलता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़िए। ये आपका कह रहा है रजिस्ट्रेशन डिटेल हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, प्लीज चेक कंप्लीट द फॉर्म। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वह आपके मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है और आपके पासवर्ड भी भेज दिए गए हैं मोबाइल नंबर और पासवर्ड के साथ। तो ये ध्यानपूर्वक सेव कर लीजिएगा, या फिर कहीं पेन और पेपर पे लिख लीजिएगा, या फिर जैसे जहाँ भी आपको सेव करना है सेव कर लीजिएगा, नहीं तो रिजल्ट आपको देखने के लिए दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो इस पर हम करेंगे ओके। चलिए, और जिन लोगों ने या जो भी विद्यार्थी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की तैयारी करना चाह रहे हैं, स्पेशली एबीएम की बात कर रहा हूँ, तो जा करके 999 वाला कोर्स ले लीजिए। उसमें टेस्ट सीरीज भी है, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन भी है, क्लासेस आपकी सारी हैं, जीएस की हैं, जनरल एग्रीकल्चर की है, करंट अफेयर की है, और बार बार हम डिस्क्रिप्शन इसका नहीं दे पाएंगे, उसको जा करके आप लोग चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आप ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और भी जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। क्विज भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्रीवियस ईयर पेपर जाकर देख लिए। चलिए, तो हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया कंफर्म। अब हमारे पास 4 स्टेप्स देंगे। एक कह रहा है जनरल इन्फॉर्मेशन भरने के लिए, दूसरा कह रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, तीसरा कह रहा है फीस अपना पेमेंट करिए, चौथा कह रहा है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करिए, और एप्लीकेशन का स्टेटस चाहे चेक करना तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो हमारा 1, 2, 3, 4 स्टेप में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए, यहाँ पर कह रहा है जनरल इन्फॉर्मेशन। ये जनरल इन्फॉर्मेशन में हमने प्रोग्राम सेलेक्ट किया मास्टर्स का और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर सेलेक्ट किया, ग्रुप ऑफ पेपर टू बी अटेम्प्ट इन एग्जाम कौन सा एमबीए का हम देना है, तो ये कोड ऑटोमेटिक 18 आकर के आ गया है। कैंडिडेट का नेम हम अपना पूरा चेक करेंगे, डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे, और 31/12/2026 को यहाँ पर एज कैलकुलेट करके आपका देगा कि इतने महीने, इतने वर्ष, इतने दिन के आपके आयु है। ठीक है, फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर शो करेगा। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा है योर ईमेल एड्रेस इज नॉट वेरीफाइड एट, प्लीज चेक योर मेल बॉक्स एंड क्लिक हियर टू रिसेंड इट, चेक योर स्पैम और जंक इन केस यू आर नॉट रिसीव्ड। अब कह रहा है कि देखिए, आप अपना ईमेल आईडी चेक करिए, ईमेल अपना जीमेल अकाउंट ओपन करिए, उस पर क्या होगा यूपी कैडेट की तरफ से मैसेज, उस पर लिखा होगा क्लिक हियर, तो उस पर कर दीजिए क्लिक हियर। क्लिक हियर करेंगे तो वो कुछ सेकंड के बाद 8-10 सेकंड बाद उस पर लिख करके आ जाएगा आपको थैंक यू, थैंक यू लिख कर आ जाएगा। फिर उसको छोड़ दीजिएगा, वो ऑटोमेटिक वापस रीडायरेक्ट होकर कि यूपी कैडेट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर देगा जहां से हमने रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया है। ठीक है, वो आपका ईमेल यानी वेरीफाइड हो गया। अब यूपी कैडेट को लग जाएगा हाँ ये ईमेल सही है, सब कुछ सही है। ओके, अब मेल भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद अपना कैटेगरी देखेंगे, पापा का नाम पूरा भरेंगे जो हाई स्कूल मार्कशीट पे है, मम्मी का नाम एज इट इज। अगर किसी के आधार कार्ड में पापा का नाम, मम्मी का नाम या डेट ऑफ बर्थ गलत है या कोई
चेंजमेंट है, परिवर्तन है, एक डिजिट हो चाहे स्पेस हो चाहे जो भी XYZ जितने भी एरर्स हों, तो आप एरर को अभी आपके पास वक्त है सुधरवा लीजिए, वरना आपको समस्या काउंसलिंग के टाइम होगी और स्कॉलरशिप में सबसे बड़ी समस्या आएगी। किसी यूजी में 50,000 स्कॉलर आती है, 60-70 हज़ार आपका MSc और ABM में आता है, PhD में भी इसे लगभग आता है 70-80 हज़ार। तो इस प्रकार से आपको जो भी समस्याएं होंगी तो अभी आप उसका निराकरण कर लीजिए समय रहते हुए, ठीक है। आइए फिर यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर में यूजी वाले जो विद्यार्थी हैं तो ध्यानपूर्वक, आपको मेरा ऑर्डर है, आप अल्टरनेट में अपना भरेंगे, पिताजी वाला सबसे पहले भरेंगे, ओके। फिर ईमेल आईडी आपका दिया हुआ है, ईमेल आईडी भरेंगे, मोबाइल व्हाट्सअप नंबर भरेंगे, यहाँ पर अपना जेंडर मेल फीमेल सेलेक्ट करेंगे। अब यदि किसी के पिताजी डिफेंस पर्सन में है, डिफेंस कोटा अगर जिसके पास है तो आप यस कर दीजिएगा। किसी के पास है अगर, अब फिर नेक्स्ट कह रहा है आर यू डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, इस पर यस करना है। अब जो भी विद्यार्थी दिव्यांग वाले हैं, आप अपना दिव्यांग वाला सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके यहाँ पर यस करेंगे। और क्या आप एम्प्लॉई हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, फ्रीडम फाइटर हैं तो यस करिएगा। अन्यथा यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय वाले यदि कोई विद्यार्थी हैं तो यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय अपना सेलेक्ट करेंगे। वेदर पार्टिसिपेट स्टेट स्पोर्ट वाले विद्यार्थी हैं जो, तो स्पोर्ट का 2% आपको मार्क मिलता है, रिजर्वेशन नहीं मिलता है, ये ध्यान रखेंगे। 2% सिर्फ अंक मिलता है, वो भी कैडेट का जब आपका रिजल्ट आएगा उसी में 2% जोड़ दिया जाएगा। अगर आप 80% पाए हैं तो उसी पे 80 + 2 कर दिया जाएगा, 82%, बस उसके हिसाब से फिर रिजल्ट बनाया जाएगा, ओके। चलिए अब नीचे आइए, तो कह रहा है एग्जाम सिटी चॉइस सेंटर, आपको एग्जाम सिटी ABM के लिए देखिए अयोध्या है, बांदा है, कानपुर है, मेरठ है, वाराणसी है, लखनऊ है, प्रयागराज, इतने जगहों पर ABM का कोर्स के लिए आपका एग्जाम सिटी सेंटर दे सकते हैं। सर्वाधिक एप्लीकेशन फॉर्म आपका कानपुर में पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा। जो विद्यार्थी पिछले वर्ष वाला अगर चाहे तो आप हमारा रील देख सकते हैं, उसमें पता चल जाएगा कितने लगभग हैं। पहला आपका सेंटर आप अपना चाहे तो चूज कर सकते हैं कानपुर, और दूसरा आप अपना नियर बाई अपने हिसाब से आप अपना चूज कर लेंगे इसमें से। फिर आप अपना एड्रेस रखेंगे, पूरा एड्रेस फिलअप करेंगे। यहाँ पर एक चेक बॉक्स देगा कि यदि आपको दोनों एड्रेस सेम रखना है, परमानेंट एड्रेस एंड करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो दोनों को आप इसमें सेम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है, चाहे अपना अलग रखिए चाहे सेम रखिए, ओके। चलिए अब आते हैं, ये आपका जनरल इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। अपलोड डॉक्यूमेंट पे कह रहा है स्कैन्ड फोटोग्राफ, फोटो शुड बी रिसेंट एंड क्लियर, ये आपका 1 मार्च 2026 के बाद का होना चाहिए, ओके। साफ साफ यहाँ पर इन्होंने बता दिया है। और इसमें कह रहा है कैंडिडेट का नेम होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, डेटा फोटो। तो हमने जब पिछली वीडियो में आपको बताया था कि क्या क्या आपको देना है, तो उसमें आपको सिर्फ इतना ही देना है, कैंडिडेट का नेम, डेटा फोटो और आधार नंबर, बस 3 चीज़ आप अपना इसमें मेंशन कर लीजिएगा, ओके। सिग्नेचर, अपना सिग्नेचर इसमें देंगे कितने, 70 KB मैक्सिमम फाइल साइज, और 100 से 200 KB में आपका फ़ोटो होना चाहिए। तो वही हमने बात आपसे बोला था कि फ़ोटो जो है कैफ़े वाले से बोल दीजिएगा भैया आप हमको फ़ोटो व्हाट्सएप पे भी दे दो, तो वो व्हाट्सएप पे दे देंगे तो क्लियर रहेगा, बिल्कुल यहाँ पर साफ साफ लिखा है ना क्लियर, और वो आपके पास रहेगा तो कभी भी आप निकलवा सकते हैं उसका प्रिंट आउट। राइट इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर यानी ये दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली का निशान इसमें चाहिए, ठीक है। और कितना निशान चाहिए, बस ऊपरी वाली पुल्ली के ऊपर बस, नहीं तो पिछले साल हम देखे इतना बड़ा बड़ा फिंगर इंडेक्स लगा था। अजीब स्टूडेंट्स हैं। 50 से 100 KB फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, कह रहा है 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट फॉर एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के लिए हमें अपलोड यहाँ पर करना होगा हाई स्कूल की मार्कशीट, ठीक है, हाई स्कूल की मार्कशीट या सर्टिफिकेट। तो जो हाई स्कूल यूपी बोर्ड वाले हैं उनके दोनों सेम आता है, तो उसको उठा करके सीधे इसमें अपलोड कर देना 100 से 200 KB में, और किसमें, JPG फाइल में, PDF फाइल में नहीं, सारे फॉर्मेट जितने भी हैं। ये भी आपका कितने में कह रहा है, ये भी आपका फोटो ये नहीं कहा कि इसमें JPG में चाहिए, फोटो आपका PDF में लेकिन नहीं अपलोड होगा, JPG में ही रहेगा। इसमें भी JPG आपका मांग रहा है, इसमें भी JPG मांग रहा है, और इसमें भी JPG आपका मांग रहा है। फिर नेक्स्ट देखिएगा आधार कार्ड, नेक्स्ट आपका आधार कार्ड, जहां पर ये स्टार बटन दिख रहा होगा आपको रेड कलर का, तो इसका मतलब वो नेसेसरी है, मैंडेटरी है। अब आधार कार्ड की बात करें तो आधार कार्ड सर मैं क्या फ्रंट का रखूं या बैक का रखूं, तो आधार कार्ड अगर आपको पॉसिबल है तो फ्रंट एंड बैक दोनों को मर्ज करके एक आप अपना इसमें क्या बनाएंगे,
जेपीजी फॉर्मेट आगे पीछे का, या UIDAI से ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट ले करके और उसको जेपीजी में कन्वर्ट करके अपलोड कर दीजिएगा। सिंपल, एकदम बढ़िया, पूरा उसमें आगे पीछे दाएं बाएं सबका पूरा आ जाएगा उसमें ब्यौरा। ओके, अब नेक्स्ट कह रहा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑप्शनल। अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो यहाँ भी कहता है EWS ऑप्शनल, ठीक है, यानी EWS और डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ये आपका ऑप्शनल है, और कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। जैसा कि हमने अभी देखेंगे, ये जो फॉर्म भरा गया ये OBC कैटेगरी से भरा गया है, तो उसमें कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है, इसमें कह रहा है डोमिसाइल ऑप्शनल। यदि आपके पास उपलब्ध है तो आप इसमें अपलोड करिए, अन्यथा की दशा में कोई आवश्यकता नहीं है। और EWS से यदि होता तो EWS में भी वही होता ऑप्शनल, यदि आपके पास है तो अपलोड करिए, अन्यथा की दशा में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर। फिर आप यहाँ पर एक एग्री बटन दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करके और सेव एंड नेक्स्ट करें। फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, एक प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू में अपना पूरा देख लेंगे, कोई करेक्शन नहीं है। फिर फीस पेमेंट कर देंगे। अगर आप जनरल OBC EWS से बिलोंग करते हैं, अगर मेल हैं, तो आपकी फ़ीस 1350 रुपये आपका होगा, फीस कटेगा। यदि आप SC ST OBC SC ST और फीमेल्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपना ऑल कैटेगरी वुमेन्स, ऑल कैटेगरी की फीमेल की फीस 1100 रुपये मात्र रहने वाली है, ठीक है। और GSGK वाला जो फीस है मात्र 10 रुपये में है, 10 रुपये से नीचे नहीं हो रहा है ऐप में कोर्स, अन्यथा की दशा में 10 रुपये से और नीचे कर दिया जाता। तो जो नहीं लिए हैं तो अब हमारे ये नहीं समझ में आ रहा क्या बताएं। स्टूडेंट्स जा रहे हैं, देख रहे हैं GSGK करंट अफेयर का 10 रुपये वाला टेस्ट सीरीज, लेकिन परचेज नहीं कर रहे हैं। अब इससे शर्मनाक बात आप लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकती। अब वो फ्री में नहीं हो सकता, उससे नीचे प्राइस उसकी हो ही नहीं रही है, उससे नीचे होता तो हम कर देते। बाकी जैसा आप लोगों की स्वेच्छा। अब 10 रुपये का कोर्स अगर आप ले नहीं पा रहे हैं तो अब सोच लीजिए, आप भविष्य का सवाल है कौन सा हमें करना है। अभी IPL देखना है, सट्टा लगाएंगे, मस्त मौज करेंगे, फिर रिजल्ट आएगा तो हम मौज करेंगे। फिर आप हमसे पूछेंगे कि भैया इतनी रैंक आई है 1600 1700, तो फिर हम भी कहेंगे ठीक है फ़ोन काटो, रखो, साइड करो इनको। अभी समय है, वक्त है, समय को इधर उधर जाया ना करिए। फालतू का आप लोग इंस्टा पे फॉलो करके रील भेज रहे हैं, रील भेज के आप हमें क्या दे देंगे भैया, रील भेज के आपको क्या मिल रहा है। अरे पढ़ लिख लीजिए, समय है, ठीक है, देख रहा हूँ रील भेज रहे हैं। बाकी इसके बाद फिर आपका पेमेंट करने के बाद फाइनल प्रिंट एप्लीकेशन आपका हो जाएगा। बाकी जो भी आपको समस्याएं होंगी तो वो हम आपको निदान देंगे। तो जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी क्वेश्चंस आपको पूछना है, क्वेश्चन पूछने के लिए हम आपको बताए हैं कि यहाँ पर जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप उसको इस पे फॉलो करके अपना, या हैंडल दिया हुआ है, फॉलो करके अपना प्रश्न जो भी है पूछ सकते हैं, ना कि रील भेज सकते हैं। रील मत भेजा करिए आप लोग, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अपना एप्लीकेशन फॉर्म अब भली बात भर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।